खुद को किसी से कम मत समझो। एक छोटा सा गांव था। वहां पर एक आदमी पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसको अपनी जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। पूरा दिन वह काम करता, मेहनत करता और दिन के अंत में उसे जो पैसे मिलते वह जाकर अपने परिवार के साथ समय बिताता और चैन से सो जाता। एक दिन रोज की तरह वह अपना काम खत्म करके घर जा रहा था, तो रास्ते में चलते हुए उसे एक ख्याल आया, यह भी कोई जिंदगी है। सुबह से शाम तक मैं पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और अंत में मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं। इतने मुश्किल से मेरे और मेरे परिवार का गुजारा होता है। काश कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसी शक्तियाँ मिल जाए कि जो भी मैं चाहता हूँ वह सच हो जाए। वह अपने घर पर गया और खाना खाया। उसके दिमाग पर सिर्फ यही ख्याल चल रहा था और सोचते सोचते वह सो गया। नींद आने के कुछ देर बाद उसे एक सपना आया। उसने सपने में देखा कि रोज की तरह वह अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। रास्ते में उसने एक बहुत बड़ा घर देखा और उसके मन में आया कि काश यह घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता। उस आदमी के यह सोचते ही वह उस घर का मालिक बन गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उसने सोचा वो वह बन चुका है। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई, क्योंकि उसे अचानक से एक शोर सुनाई दिया। उसने अपने घर के बाहर देखा कि बहुत बड़ी रैली निकल रही है। उसके बीचों बीच एक पॉलिटिशियन है जो कि हाथ हिला रहा था और वहां पर जितने भी लोग खड़े थे सब उसके नाम के नारे लगा रहे थे। सब उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। सब उसे देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसको यह एहसास हुआ कि वह कितना छोटा है उसके सामने। फिर उसको यह ख्याल आया कि काश मैं एक पॉलिटिशियन होता तो मेरे पास भी इतनी ही पावर होती जितनी कि इसके पास है। बस उसका इतना ही सोचने के बाद वह पॉलिटिशियन बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसके आसपास में हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसे देखने के लिए तड़प रहे थे। लेकिन उसकी खुशी यह भी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई। धूप बहुत ही तेज थी और उस पॉलिटिशियन को आदत नहीं थी इतनी गर्मी में रहने की, तो उस धूप की वजह से उसे चक्कर आ गए और वह बेहोश होकर नीचे गिर गया। फिर उसको एहसास हुआ कि पॉलिटिशियन इतना ताकतवर नहीं है। यह जो सूरज है यह सबसे ताकतवर है। और उसके मन में आया कि काश मैं यह सूरज बन जाऊं तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाएगा। उसके इतने से सोचने के बाद वह सूरज बन गया और वह खुशी से पागल हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया को वह रोशन कर रहा था और पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो कि उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। कुछ ही देर बाद आसमान में कुछ काले बादल आ गए जिन्होंने उस सूरज की रोशनी को रोक दिया। फिर उसको यह एहसास हुआ कि दुनिया में ऐसा भी कोई है जिसमें दम है उसकी रोशनी को रोकने का। और उसके मन में फिर से ख्याल आया कि काश मैं वह बादल बन जाऊं। वह फिर बादल बन गया और आसमान में उड़ने लगा। उसको ऐसा लगा कि वह आसमान में उड़ रहा है और जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। कुछ देर बाद वहाँ एक बहुत बड़ा हवा का झोंका आया कि उन बादलों को उड़ा कर ले गया। फिर उसे यह समझ में आया कि यह जो बादल है वह सूरज की रोशनी को तो रोक सकते हैं, लेकिन हवा को नहीं रोक सकती। यह हवा उनको बहा कर ले जाती है। फिर उसके मन में आया कि काश मैं यह हवा बन जाऊं। वह हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसके अंदर कुछ अलग ही ऊर्जा का अनुभव लगने लगा। वह चाहे तो आराम से बहता और चाहे तो आंधी बनकर तूफान बनकर जिसको भी चाहे उड़ा कर ले जाता। उसे यह विश्वास होने लगा था कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली वह। तभी उसके सामने आया एक पहाड़। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पहाड़ को वह नहीं हिला पाया। तब उसको एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई और भी है शक्तिशाली जिसमें दम है हवा को रोकने का। फिर उसके मन में आया कि काश में यह पहाड़ होता। वह पहाड़ बन गया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। कुछ समय बाद उसे एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी और साथ ही साथ उसे दर्द होने लगा, जैसे कि कोई उसे तोड़ रहा है, मार रहा है। दर्द से वह चीखने लगा। उसके मन में आया कि काश मैं वह आदमी बन जाऊं जो इस पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार भी उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। वह रोने लगा, चीखने लगा। उसकी अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन इस बार वह नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था और दर्द की वजह से अचानक से उसकी नींद खुल गई। उसके सामने ही एक शीशा था। उसने शीशे में देखा और उसे यह समझ में आ गया कि सपने में वह जो चाह रहा था
वह क्यों नहीं बन पा रहा था, क्योंकि असली यश तो वह वही था। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने परिवारजनों के साथ शेयर भी ज़रूर करना।